हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। तो बच्चों हमने चलाई हुई है कार्बन कंपाउंड्स की PYQs की सीरीज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखें। और आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो। बच्चा हम लोग एसिटिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि प्योर इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बच्चा कम होता है। और कितना होता है? 290 केल्विन। कितना होता है? 290 केल्विन। दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज लो। कितना है? 290 केल्विन। एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स। बच्चा कोल्ड क्लाइमेट्स में, विंटर्स में ये फ्रीज हो जाता है, इतना मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है। इसी वजह से इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। राइट? क्या जानते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है? बढ़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चा, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा क्वेश्चन नंबर 62 केमिकल रिएक्शन है एक। इन्होंने बोला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब CH3COOH। बच्चा इसकी मुझे रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसके साथ में बच्चा रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? जरा चेक करें। देखिए यहाँ पे है Na प्लस वाला पार्ट और OH है माइनस वाला पार्ट। सेम वे यहाँ से अगर मैंने ब्रेक किया तो H प्लस और CH3COO माइनस आएगा। तो ये प्लस वाला पार्ट जाएगा बच्चा माइनस वाले के पास में और ये प्लस वाला जाएगा इस वाले माइनस वाले के पास में। क्लियर? Na प्लस इसके पास में आ जाएगा और H प्लस OH के पास चला जाएगा। तो बच्चा यहाँ बन जाएगा अपने पास CH3COO, ये Na प्लस यहाँ आ गया तो ये बन जाएगा Na और यहाँ हो जाएगा OH और H। बच्चा ये बन गया H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3COONA और साथ में H2O। साथ में क्या जाएगा? H2O। क्लियर है? बढ़े आगे एक बार देख लो। 2024 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा क्वेश्चन नंबर 63, राइट एन इक्वेशन शोइंग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बच्चा राइट एन इक्वेशन शोइंग सैपोनिफिकेशन। बच्चा हमसे पूछिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ सोप एंड डिटर्जेंट। राइट? तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चा, एक ईस्टर लेते हैं और ईस्टर की रिएक्शन कराते हैं हम लोग बेस के साथ में। और राइट, बेस कौन सा लेंगे? एल्कली वाला। एल्कली लेते हैं इसके साथ में। राइट? और इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवाई एल्कली की रिएक्शन, दैट इज ईस्टर की रिएक्शन एल्कली के साथ में, तो बच्चा यहां मिलता है मुझे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मिलता है बच्चा एल्कोहल। ये बेसिक फॉर्मेट है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का, बेसिक फॉर्मेट है। तो बच्चा मैंने ईस्टर लिया CH3COO CH2CH3, इसकी रिएक्शन बच्चा मैंने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। दिस एल्कली है ना, बेस लिया मैंने। तो यहाँ बच्चा मुझे मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान देना बच्चा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये Na प्लस राइट, और ये OH माइनस यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट। तो ये जो प्लस वाला पार्ट है वो यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ बन जाएगा CH3COONA। ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चा साथ में बनेगा CH3CH2OH, इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ये हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये एल्कोहल बन जाएगा। आई थिंक बात समझ आ गई होगी अब आपको। तो बच्चा ईस्टर की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? एल्कली के साथ, दैट इज बेस के साथ। और कौन सा बेस लिया है? NaOH। ये हमारी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक बार देख लो, दिस इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक बार लिख के अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करना है इसको। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 अच्छा क्वेश्चन है, देखें एक बार। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन इन ईच केस। बच्चों हमें 3 केस दिए हुए हैं ABC, तीनों केस में केमिकल इक्वेशन लिखनी है और किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है वो कंडीशन भी बता रही है।
मतलब कंडीशन का मतलब है कौन से में कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस रख रहे हैं, ये सब बातें भी बतानी पड़ेंगी, राइट। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड, मतलब फर्स्ट वाले केस में बच्चा, ए वाले केस में क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 ए वाला केस लेते हैं बच्चा। पहला ए वाले केस में क्या करना है अपन को, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को बच्चा कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। तो बच्चा मुझे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब मुझे एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के सीधा इथेनोइक एसिड बनाना है, राइट। तो हमें करवाना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे करवाओगे, CH3CH2OH, ये इथेनॉल। अगर आपने इथेनॉल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, या तो आपने लिया एल्कलाइन KMNO4, या फिर आपने लिया एसिडिफाइड, या फिर आपने लिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो बच्चा ये डायरेक्टली बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ये देख लो, एल्कोहल को मैंने चेंज कर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाला पार्ट है रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद अ बेस। ये तो क्वेश्चन नंबर 63 था, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हमने लिया था ईस्टर CH3COOCH2CH3, और इसकी रिएक्शन बच्चा मैंने कराई NaOH के साथ में, राइट। तो क्या मिलेगा अपन को, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA, और साथ में मिलेगा इथेनॉल CH3CH2OH, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी इसका, फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, मतलब हमें इथीन को फॉर्म करना है किससे, इथेनॉल से, इथेनॉल से इथीन बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, मतलब इथेनॉल से बच्चा, इथेनॉल से आपको इथीन फॉर्म करना है। क्वेश्चन को पढ़ने में आपको गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है कि इथीन से इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल से इथीन बनाना है, राइट। तो इथेनॉल बच्चा क्या होगा, CH3CH2OH। अगर बच्चा मुझे इथेनॉल से इथीन बनाना है, तो यहां पर मुझे एक रिएक्शन करानी होगी, जरा चेक करना। मैंने रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, उसको हीट कर दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको हीट किया, और वो भी हीट कहाँ किया बच्चा, किस टेम्परेचर पे हीट किया, 443 केल्विन। इसके साथ में एक टेम्परेचर भी लेते हैं, वो टेम्परेचर फिक्स होता है 443 केल्विन पे हमने इसको हीट किया, है ना, हाई टेम्परेचर पर। तो हुआ क्या, यहाँ से OH बाहर जाएगा और यहाँ से H बाहर जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, राइट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर H2SO4। हुआ क्लियर, क्वेश्चन नंबर 64 के तीनों पार्ट क्लियर है इतना, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटिंग द कंडीशंस फॉर ईच। बच्चों हमें कन्वर्जन बताने हैं, सबकी रिएक्शन लिखनी है। इथेनॉल से इथीन कैसे बनेगा, इथीन से इथेन कैसे बनाओगे, इथेन से क्लोरोइथेन कैसे बनाओगे, और फोर्थ पार्ट है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड से इथाइल इथेनोइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कन्वर्जन है पूरे के पूरे। कन्वर्जन हमें लिखने हैं, किससे कैसे रिएक्शन बनाएंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें बच्चा। ऑलमोस्ट बहुत रिएक्शन यूज होने वाली है इसमें। तो फर्स्ट है इथेनॉल से इथीन बनाना है, तो इथेनॉल से इथीन तो मैंने अभी बनाया था क्वेश्चन नंबर 65 में, है ना, पार्ट नंबर सी जो मैंने बताया था, इथेनॉल से इथीन। तो इथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH, राइट। और यहां पर बच्चा मैंने करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन, और साथ में टेम्परेचर रखा 443 केल्विन, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो बच्चा ये बन गया इथेनॉल से इथीन, राइट। क्या बन गया ये, इथेनॉल से इथीन। हमें केवल कन्वर्जन लिखनी है कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनेगा। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसका, इथीन से बनाना है बच्चा इथेन। इथीन क्या है जरा चेक करो, हमें बनाना है इथीन से इथेन। बच्चा जरा चेक करें, याद करें रिएक्शन को। इथीन ये क्या है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हमें फॉर्म करना है इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा अनसैचुरेट को सैचुरेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। जरा चेक करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इस पर मैंने करवा दिया H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, एडिशन रिएक्शन है। तो एक H यहाँ जाएगा और एक H यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 साथ में CH3। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसका, इथेन से बनाना है बच्चा क्लोरो इथेन। इथेन से मुझे फॉर्म करना है, इथेन से क्या फॉर्म करना है? क्लोरो इथेन। इथेन से क्लोरो इथेन। तो बच्चा यहां करवा देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इथेन क्या है? CH3 और यहां बच्चा मैंने Cl2 की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H2 लिख दो, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2 Cl। ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये H2 का मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है? सनलाइट। H2 का मतलब यहाँ क्या है? सनलाइट, सनलाइट, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इसका, इथेनॉल से बनाना है बच्चा इथेनोइक एसिड। मतलब एल्कोहल को कन्वर्ट करना है बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्कोहल को अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको करवाना पड़ेगा ऑक्सीडाइज, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इथेनॉल क्या होगा? CH3 CH2 OH और बच्चा इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो आप करवा दो एसिडिफाइड या फिर एल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये बन जाएगा CH3 COOH। इथेनॉल को मैंने चेंज कर दिया इथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट नंबर 5, इथेनोइक एसिड को बच्चा बनाना है इथाइल इथेनोएट। इथेनोइक एसिड को बनाना है बच्चा इथेनोइक एसिड, CH3 COOH। ये बच्चा हमारे पास इथेनोइक एसिड, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इथाइल इथेनोएट में, राइट। इसकी रिएक्शन बच्चा अगर मैंने करवाई इथेनॉल के साथ में CH3 CH2OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवा दो, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल इथेनोएट। आपको मिल जाएगा बच्चा ईस्टर। क्या बन जाएगा ये? CH3 COO CH2 CH3 CH2 CH3। इसको बोलते हैं बच्चा इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल इथेनोएट। इसका दूसरा नाम भी है इथाइल एसीटेट। और यहां से बाहर कौन जाएगा? यहां से OH और यहां से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, राइट बच्चा। ये क्या है हमारा? इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सोडियम एसीटेट। किस नाम से जानते हैं? सोडियम एसीटेट। बच्चा इस इथाइल इथेनोएट का नाम भी है, उसको हम लोग जानते हैं इथाइल एसीटेट के नाम से। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 की पेपर में पूछा है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन कवर हो जाती है इसमें, है ना। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से एक बार ट्राई करें। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H4O2 react with a base to give a salt and water. Identify A. State its nature and name of the functional group it possesses. Write chemical equation involved. बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद कोशिश करो कि इसका आप आंसर दे पाएं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों, उन्होंने बोला है कि एक कंपाउंड है A, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाया करो आप। अगर मैंने इसको एक बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, तो बच्चा हमें मिलेगा एक सॉल्ट और साथ में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, साथ में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो हमें ए बताना है, ए क्या है, इसका नेचर कैसा है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ये बताना है। तो बच्चा जरा चेक करो, C2 मतलब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो मैंने पहले लगाया CH3 COOH, CH3 COOH। देखो जरा, 2 कार्बन
4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? इथेनोइक एसिड। बच्चा मैंने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये बेस है अपने पास, तो बच्चा यहाँ मुझे मिलेगा CH3COONA, ये मिल गया सॉल्ट, और साथ में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, क्योंकि यहाँ से जरा चेक करो OH बाहर जाएगा और यहाँ से H बाहर जाएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। देखो कैसे हुआ, ये यहाँ से ब्रेक होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब उन्होंने पूछा है बच्चा क्वेश्चन ने कि ए को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेचर बताना है। तो बच्चा ए क्या है? इथेनोइक एसिड, इज द ए। इसका नेचर क्या होगा? नेचर वाइज कैसा है? एसिड। इसका नेचर क्या है? एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा इसके पास? तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके पास? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है बच्चा इसके पास। देख लो एक बार, सामने मैंने रिएक्शन भी लिख दी है, इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बढ़े आगे। नेचर कैसा है? एसिड वाला, एसिडिक नेचर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिए, व्हेन ए कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H4O2 react with another compound B giving molecular formula C2H6O in the presence of an acid, a sweet smelling compound C is formed। बच्चा याद रहे स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड की बात कर रहा है। स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड कौन होता है? ईस्टर। कौन होता है बच्चा? ईस्टर। ईस्टर इज अ स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है बी और सी को। तो सबसे पहले क्वेश्चन का बनाते हैं फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 68 सबसे पहले बनाते हैं फ्लो चार्ट। बच्चों बोला है कि कंपाउंड एक ए है और वो बी के साथ रिएक्ट करके सी बना रहा है। ए है और ए यहाँ पे क्या है? C2H4O2 और बी क्या है? C2H6O। और एक कंपाउंड सी है, ये कैसा है? स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, राइट। ये तो बना लिया हमने फ्लो चार्ट। अब लिखते हैं इसकी रिएक्शन। देखिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4O2, तो बच्चा C2H4O2 ये बनेगा CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस C2H6O बच्चा ये बनेगा CH3CH2OH इथेनॉल। बच्चा इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एसिड, इन दोनों की रिएक्शन अगर मैंने एसिड की प्रेजेंस में करवाई तो हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर मिलेगा बच्चा। CH3COOCH2CH3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो ये जो ईस्टर है ये है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इसमें से ये है ए वाला पार्ट, ये है बी और बच्चा ये है कंपाउंड सी जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई करना था बी और सी। तो बी क्या है? इथेनॉल और सी क्या है? ईस्टर। बी क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल और बच्चा सी क्या है? ईस्टर, ईस्टर, राइट। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया? जो बी है वो कौन है? इथेनॉल CH3CH2OH और सी वाला पार्ट क्या है? ईस्टर CH3COOCH2CH3। अब सेकंड क्वेश्चन इसका, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। बच्चा एसिड का रोल क्या है? तो यहां पर जो एसिड है, एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। यहां पर एसिड एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है बच्चा। यहां पर जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। और थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो केमिकल इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, देख ली एक बार। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हो गया क्लियर। बढ़े आगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 2023 का है, अच्छा क्वेश्चन है। ए नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Y। देखिए बच्चा सबसे पहले इसका भी फ्लो चार्ट बनाओ जरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 फ्लो चार्ट बनाते हैं।
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O। अगर बच्चा हमने इसको रिएक्ट करवाया एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में, तो हमें दूसरा कंपाउंड मिला Y, विच इज एसिडिक इन नेचर। जो Y है बच्चा वो एसिडिक है, नेचर वाइज कैसा है, एसिडिक। X रिएक्ट विद Y ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब फिर क्या बोला क्वेश्चन ने कि अगर बच्चा हमने X को Y के से साथ में रिएक्ट करवाया, राइट, और रिएक्ट करवाने के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दिया टू गिव अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z। तो बच्चा एक Z कंपाउंड मिल रहा है जो कैसा है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, राइट। कैसा कंपाउंड है ये, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो आइडेंटिफाई XYZ, आइडेंटिफाई करना बच्चा अपन को, XYZ को आइडेंटिफाई करना है ना। और सेकंड पार्ट क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट X to Y, सेकंड X to Z। तो बच्चा हमें रिएक्शन भी लिखनी है और कन्वर्जन भी हमें बतानी है। तो हमें रिएक्शन भी लिखनी है और बच्चा हमें कन्वर्जन भी बताने हैं, राइट। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करें X पे। अगर हमने K2Cr2O7 की रिएक्शन कराई तो Y मिला, तो बच्चा जो X होगा वो कौन होगा, इथेनॉल CH3। देखिए यहाँ पर X क्या होगा, इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल को हमने K2Cr2O7, बच्चा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इथेनॉल को अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया तो मिल जाएगा अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये मिलेगा CH3CH2OH। बच्चा इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवाई एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर इथेनोइक एसिड। क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो बच्चा ये तो हमारा X हो गया और ये हमारा Y हो गया, राइट। अब X और Y की रिएक्शन करवाई, मतलब मैंने X लिया CH3CH2OH, दिस इज X, और साथ में लिया Y CH3COOH, ये मैंने Y लिया। और बच्चा इनको एसिड की प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट करवाया, जरा चेक करना, एसिड की प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट करवाया जो कि कंसंट्रेट H2SO4 है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ईस्टर। क्या मिलेगा बच्चा, ईस्टर। अब ईस्टर कैसे मिलेगा, CH3CH2COO, दैट इज COOCH3, ये मिल गया बच्चा ईस्टर। ये क्या मिल गया अपन को, ईस्टर। सो दिस इज द Z कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, Z। तो एक X हो गया, एक Y हो गया और एक Z हो गया। एक X है, एक Y और एक क्या है, Z है। देख लो एक बार, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COOCH2CH3 ईस्टर, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया है इसको। क्लियर। तो पहली बात में आइडेंटिफाई XYZ, तो ये X है, ये Y है और ये Z है, Z इज द ईस्टर। सेकेंड केस में राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ X to Y, तो X से Y का कन्वर्जन मैंने लिख दिया, ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। और फिर X to Z, बच्चा X से Z में कन्वर्जन, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। स्टेट द रोल ऑफ फर्स्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7, बच्चा K2Cr2O7 इसका रोल क्या है, ये जो K2Cr2O7 है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का पहला पार्ट, बच्चा K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और सेकंड है कंसंट्रेट H2SO4, सेकंड पार्ट में बच्चा जो पूछा है कंसंट्रेट H2SO4, मतलब एसिड की जो प्रेजेंस रखी है, कौन सी वाली रिएक्शन में, सेकंड वाली रिएक्शन में एसिड की जो प्रेजेंस रखी है बच्चा, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बच्चा इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और फोर्थ पार्ट क्या है, नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन Z रिएक्ट विद एल्कली। बच्चों अगर हमने Z को एल्कली के साथ में रिएक्ट करवाया, Z को अगर हमने एल्कली के साथ में रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन क्या बनेगी। तो बच्चा Z क्या था अपने पास, CH3COOCH2CH3। अगर मैंने एल्कली लिया NaOH और इससे रिएक्ट करवाया तो बच्चा यहाँ मुझे मिलेगा CH3COONA
प्लस CH3CH2OH, मतलब ये मिल गया मुझे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मिल गया इथेनॉल। तो बच्चों ये रिएक्शन अपनी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट। यही पूछा अपन से कि नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन Z रिएक्ट विद एल्कली। तो अगर Z एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन बनेगी? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देख लीजिए एक बार, क्लियर है सबको? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।